नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। जिसका अंदेशा था, जैसी प्लानिंग थी, जिस बात को लगातार हम लोग कहते आ रहे थे, ठीक वैसा ही सब कुछ होता नजर आ रहा है। कल अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने 2 दिन की यात्रा पूरी करके वापस गए और आज सवेरे से जिन लोगों ने दंगा भड़काया, ये पूरे मुहिम को हवा दी, पैसे दिए, रिसोर्सेज दिया, लीडरशिप दी, उनको लोगों को भड़काया, बहकाया, सब कुछ किया। आज से वो सवेरे सवेरे वो शांति दूत के अवतार में टीवी के सामने, मीडिया के सामने अवतरित हुए। सोनिया गांधी, कांग्रेस पार्टी के लीडर्स, अवसुद्दीन ओवैसी, आम आदमी पार्टी के लोग, कई सारे लोग अचानक से अब शांति दूत का चोला पहन करके वो अब कह रहे हैं कि शांति बरता जाए। शांति 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 का जो मंत्र जो सवेरे से ये लोग बता रहे हैं, उसके बारे में मैं आगे आपसे बातचीत करूंगा। लेकिन उससे पहले एक और सबसे बड़ा जो गुनहगार है इस पूरे हिंसा, जो दिल्ली में जो लोग 20 से ज़्यादा लोग जो मारे गए हैं, जो कातिलाना जो पूरा जो साजिश रचा गया है, उसमें जो कह सकते कि आग में घी डालने का काम जिन्होंने किया, सुप्रीम कोर्ट ने उन्होंने आज फिर से हैरान किया है। हैरानी किस बात की कि आज इंटरलोकेटर्स के जो रिपोर्ट्स जो इन्होंने जमा करवाए थे, उसके ऊपर सुनवाई होनी थी। सुप्रीम कोर्ट ने आज, जैसा कि कैपिटल टीवी में लगातार इस बात को मैं कहता आ रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मसले के ऊपर, शाहीन बाग के मसले के ऊपर कोई फैसला नहीं सुनाना चाहता, वही आज हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने इसे मार्च 23, 1 महीने के लिए टाल दिया है। अब 1 महीने के बाद तक क्या शाहीन बाग वो रोड पे जमा रहेगा, दंगा भड़क जाएगा, कितने लोग मारे जाएंगे, इसकी कोई चिंता नहीं है सुप्रीम कोर्ट को। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की तारीख जो है आगे कर दी। लेकिन 2-3 बातें भी कही। सुप्रीम कोर्ट ने इस सुनवाई के दौरान कहा कि ये जो इंटरलोकेटर्स की जो रिपोर्ट्स जो आई हैं, ये 3 जो ये नमूने जो उन्होंने चुने थे, उसमें बहुत सारे इफ्स एंड बट्स हैं। भाई, आपने चुना ही ऐसे लोगों को था जो आपकी बात नहीं मानकर वो अपनी थ्योरी, वो पैरोकार, आपने तो भेजा था उन्हें किस लिए? आपने शाहीन बाग इन 3 वार्ताकारों को इसलिए भेजा था कि ताकि वो जाकर के वहां समझाएं कि आपका जो कानूनी हक जो है, आपका जो अधिकार है, वो अधिकार बस इस बात को अलाउ करता है कि आप एक डेजिग्नेटेड जगह पे जाकर के आप अपना प्रोटेस्ट कर सकते हैं। रामलीला मैदान में जाकर के आप प्रोटेस्ट करें, आप वहां से हटें, आप वहां से उठें। लेकिन आपने जो सिलेक्ट किया ऐसे लोगों को, ये तो उनके पैरोकार बन गए। ये उल्टा ही सुप्रीम कोर्ट को समझाने पहुंच गए हैं। ये इंटरलोकेटर्स सुप्रीम कोर्ट के नहीं रहे। ये इंटरलोकेटर्स जो है, इन मुसलमानों ने, शाहीन बाग के मुसलमानों ने इनको तय कर दिया है कि आप सुप्रीम कोर्ट को जाकर के समझाओ कि वो यहां से हिलने वाले नहीं हैं। अजीब कहानी है इस देश की। अजीब तरीके से ये सारी चीजों को डील किया जा रहा है। और सुप्रीम कोर्ट, अगर 1-1.5 महीना पहले ही जब ये केस आया था सुप्रीम कोर्ट के सामने, उस समय बड़े ही साफ लफ्जों में, जैसे कि आज कोर्ट में कहा गया कि अगर मुस्लिम्स वहां पे शाहीन बाग के ऊपर, सड़कों के ऊपर प्रोटेस्ट कर सकते हैं, तो दूसरे ग्रुप्स को भी ये आइडिया आ सकता है, वो कहीं भी कोई भी प्रोटेस्ट कर सकता है, ये तो एनार्की हो जाएगी। इतनी सारी बातें तो कह रहे हो माय लॉर्ड, डिसीजन क्यों नहीं सुनाते? ये काम अगर 1 महीने पहले हो गया होता तो ये बवाल शाहीन बाग का रहता ही नहीं। ये सिर्फ दिल्ली ही नहीं, पूरे देश भर में एक डायरेक्शन मिल गया होता पुलिस को कि आप किसी भी पब्लिक प्लेस पे, सड़क के ऊपर, चौराहे के ऊपर प्रोटेस्ट नहीं कर सकते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, तो कहीं बवाला नहीं मचता। लेकिन माय लॉर्ड को तो एक आदत पड़ गई है कि भाई पॉलिटिकली करेक्ट होने का। वो डिसीजन नहीं बताएंगे, वो डिसीजन सुनाएंगे ही नहीं, सारी बातें कहेंगे, लेकिन सही जो बात है उस पर वो बताएंगे नहीं। 1 महीने के लिए आपने टाल दिया। क्यों टाल दिया? अब इस 1 महीने तक शाहीन बाग में अगर हंगामा होता, इस बात को लगातार कैपिटल टीवी में हम लोग इस बात को कहते आ रहे थे कि अगर ये बवाला सुप्रीम कोर्ट ने पहले खत्म कर दिया होता, ना जाफराबाद होता, ना शाहीन बाग होता, न इतने लोग मारे गए होते। दिल्ली की स्थिति खराब है। खराब इसलिए भी है क्योंकि जिस तरीके से हमने कैपिटल टीवी में कल बताया था कि किस तरीके से जाफराबाद आईएसआई पीएफआई का एक गढ़ है, वहां पे बाकायदा बहुत सारे मॉड्यूल्स काम कर रहे हैं, बहुत सारे एजेंसियां वहां पे
इस पूरे हिंसा के पीछे पड़ी हुई है, तो आज उस पूरी थ्योरी को प्रूव करने के लिए एक और बहुत बुरी खबर आई है। आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो का एक अधिकारी, उसकी लाश आज मिली है। कहां? एक नाले में। इंटेलिजेंस ब्यूरो का शख्स वो मारा जा रहा है, उसकी लाश नाले में मिल रही है। ये अपने आप में चौंकाने वाली खबर है। और तो और मैं आपको बता दूं कि ये कोई आम दंगा नहीं है, ये एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी, बहुत बड़ा साजिश है। और इसलिए इसकी पूरी, इसको गंभीरता को, जो जिस तरीके का ये इतना सीरियस मैटर है ये, और इसलिए अजीत डोभाल को इस पूरे मसले को हैंडल करने के लिए कहा गया है। ये सिंपल कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन नहीं क्रिएट किया गया है दिल्ली के अंदर में, ये बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा है। इसलिए जो हिंदुस्तान की जो टॉप एजेंसियां हैं, दंगा कंट्रोल करने के लिए एनएसए को नहीं लगाया जाता है। एनएसए का रोल बहुत बड़ा रोल होता है। जब आप एनएसए को इस काम के लिए लगा रहे हैं, तो ये इसका संकेत, ये जो डफली बजा रहे हैं देश के अंदर में, और जो कुछ मीडिया वाले हाय तौबा ये कर रहे हैं, वो इसकी गंभीरता को नहीं समझ रहे हैं कि अजीत डोभाल साहब को इस चीज के लिए क्यों लगाया गया है। और इसलिए लगाया गया है क्योंकि ये एक इशू ऐसा उभरता जा रहा है जिसमें आप देखेंगे कि इसमें बहुत बड़े साजिश का आगे चल करके खुलासा होने वाला है। तो कहने का मतलब यह है कि दिल्ली में कोई आम दंगे, कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन नहीं है। ये एक बहुत बड़ा सीरियस इसका रेमिफिकेशन होने वाला है, इस पर सीरियस कार्रवाई होने वाली है, और बहुत सारे सफेदपोश लोग इसके गिरफ्त में आने वाले हैं, जिनका चेहरा जो है बेनकाब होने वाला है। लेकिन आज जिन्होंने अपने अपने चेहरे से नकाब उतारा, वो शांति दूत जो शाहीन बाग और पूरे देश में जो बवाल मचाने को अब तक उसको फैसिलिटेट कर रहे थे, उनके बारे में बात करना जरूरी है। आज सबसे पहले सोनिया गांधी बाहर आई। सोनिया गांधी ने कहा कि ये केंद्र सरकार फेल हो गई है, अरविंद केजरीवाल फेल हो गया है, ये सारे लोग फेल हो गए, ये हिंसा जो है कंट्रोल में नहीं आ रहा है। अब नजर आ रही है आपको, अब अकल ठिकाने आई है आपकी। पिछले 2 महीने से आपके लीडर्स क्या कर रहे थे? शशि थरूर क्या कर रहे थे? मणिशंकर अय्यर क्या कर रहे थे? कातिल कौन है, उसका सामना हम कर लेंगे, मेरे बाजू में इतना ताकत है। तब आपको समझ में नहीं आ रहा था कि ये आप एक दंगे की ओर पूरे दिल्ली को जो धकेल रहे हैं। और सिर्फ दिल्ली क्यों, जिस तरह से आपने पूरे देश के अंदर में ये सीए का बवाल आपने मचाया है, तब आपको समझ में नहीं आया था कि ऐसा करने से दंगे भड़क सकते हैं। तब को आपकी नजर थी मुसलमानों की वोट के ऊपर, कि दिल्ली में किसी तरीके से इसको ट्विस्ट एंड टर्न दे दिया जाए ताकि जो मुस्लिम्स जो है वो कांग्रेस पार्टी को वोट दे दें। उस समय आपको समझ में नहीं आया था। आपने कभी इस तरह का अपील आपने किया कि शाहीन बाग के लोग सड़कों को छोड़ करके आप रामलीला मैदान में आप जाकर के प्रोटेस्ट करें? नहीं, आपके पार्टी के लीडर्स वकील बन बन के इन लोगों के साथ कोर्ट के अंदर खड़े नजर आ रहे थे। तब शांति की अपील नहीं की गई आपसे। और ऐसी क्या बात है कि ट्रंप जब चले जाते हैं तब आप शांति की अपील करने के लिए बाहर आते हैं? क्या ये 2 दिन पहले ये अपील नहीं की जा सकती थी, जब ये दंगा शुरू हुआ था, कि ट्रंप साहब दिल्ली के अंदर हैं, कम से कम उस समय हिंसा नहीं होनी चाहिए, देश की इमेज पूरी दुनिया में जो खराब पड़ने वाली है? तो आपने नहीं किया। अचानक से आप शांति की देवी बनकर मीडिया के सामने आप आ गए। तो यह हिपोक्रेसी, देश की जनता, सारे लोग इसको अच्छी तरीके से जानते हैं। अगर ये पाकिस्तान परस्त स्टेटमेंट कांग्रेस पार्टी के लोग देना बंद कर दें तो देश में बहुत सारे जगहों पे दंगे अपने आप बंद हो जाएंगे। कांग्रेस पार्टी, ये जो दंगा हो रहा है, दिल्ली में जो लोग मारे जा रहे हैं, उसमें उसकी जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी के ऊपर बहुत ज्यादा है, क्योंकि आपकी वजह से ही ये पूरा बवाल मचा है, क्योंकि आपने ही ये खबर फैलाई है, ये अफवाह फैलाई है कि सीए की वजह से मुसलमानों की नागरिकता चली जाएगी, मुसलमानों को मोदी और अमित शाह डिटेंशन कैंप में डाल देंगे। और अब आपको ये शांति संदेश देने की आपकी हिम्मत है, आपकी जरूरत पड़ रही है, तो लोग बेवकूफ नहीं हैं। और दूसरे शांति दूत
ओवैसीउद्दीन ओवैसी टीवी पे आज वो अवतरित हुए, माशाअल्लाह क्या बात है। आज अचानक उनको समझ में आ रहा है कि स्थिति बिगड़ गई है। शांति का इतना ही ख्याल था, देश में हिंसा से इतना ही आपको परेशानी हो रही थी, तो कम से कम वारिस पठान के गाल पे एक तमाचा लगाया होता और कहा होता कि देश से माफ़ी मांगो। ये 15 करोड़ और 100 करोड़ की बातें नहीं की जा सकती इस देश के अंदर में। और भड़काने में आप सबसे आगे रहेंगे, भड़काने में आप हिंदू मुसलमान इसकी राजनीति करने में आप सबसे अव्वल रहेंगे। और जब हिंसा भड़क जाती है, लोगों की मौत होने लगती है, तो उसका पाप अपने सर पे आप नहीं लेंगे। ये दोगलापन नहीं चलेगा। ये जो लोग मारे जा रहे हैं, जो हिंसा जो भड़क रही है और ये सारा चीज जो हो रहा है, उसके जिम्मेदार आप भी हैं। तीसरे शांति दूत, इनके बारे में तो एक अलग से प्रोग्राम बनाना पड़ेगा। महाशातिर आदमी हैं ये, अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी। अचानक से इन्होंने भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। क्यों? 3 दिन से प्रेस कॉन्फ्रेंस करने में क्या जा रहा था? आप तो जनता की आवाज हैं, जनता के द्वारा चुने गए लोग हैं। जिन जिन जगहों पे हिंसा भड़की हुई है, जहां लोग मारे जा रहे हैं, वहां पे तो ऐतिहासिक वोट पाकर के आप चुनाव जीते हैं। हिम्मत नहीं पड़ी आपकी कि आप उस इलाके में जाकर के लोगों से शांति की अपील करते? अमित शाह, मोदी, भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, कपिल मिश्रा, इसके अलावा कुछ आता नहीं है आपको? तो ये सारी चीजें, ये जो ड्रामाबाजी, जो नौटंकी हो रही है, ये सब के सब, चाहे वो केंद्र सरकार हो, चाहे वो अमित शाह हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे वो बाकी ये सारे लोग, ये जो सारे लोग, जो ऑर्गेनाइजेशंस जो डेमोक्रेसी को बचाने चले थे, जो सेक्युलरिज्म को बचाने चल रहे थे, तो डेमोक्रेसी बच गई दिल्ली में, संविधान बच गया, सेक्युलरिज्म बच गया। तो बबूल के पेड़ आप रोपोगे तो उसमें आम के फल नहीं फलने वाले हैं। आप लोगों ने जैसा किया वैसा फल उसका जो है लोग भुगत रहे हैं। आप तो मंत्री बन गए, मुख्यमंत्री बन जाएंगे, आपकी सरकार बन जाएगी, लेकिन जो गरीब लोग जो मारे जा रहे हैं, उसके घर में जो लोग मारे गए हैं, वो वापस नहीं आएंगे। और इसीलिए ये आपकी इन्हीं चरित्र और चेहरे की वजह से, ये जो चाल चरित्र और चेहरा है आपका, इसी वजह से लोग राजनीतिज्ञों को, पॉलिटिशियंस को गालियां देते हैं, तो वो गलत नहीं करते हैं। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।